छोटी लड़की के कपड़ों से फटा ताबीज हटते ही उसका शरीर अचानक स्वयं दहन की तरह चमक उठा और वहीं खड़ी महिला के शरीर पर गीले धब्बे उभर आए, जिससे सभी को एहसास हो गया कि लड़की ने जो कुछ कहा था वह झूठ नहीं था। लोग समझ गए कि वह साधारण बच्ची नहीं बल्कि चिंगशुआन मंदिर की श्वानजी मुख्य साधक है, जिसकी दवा मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है और जिसके छोड़े पेय का एक घूंट 100 बीमारियां मिटाकर लंबी उम्र दे देता है। ये सुन लोग पहाड़ पर उसे खोजने चले, पर रास्ते में भेड़ियों से घिर गए। तभी लड़की और उसका साथी झू शाओबो आगे बढ़े, भेड़िए को काबू किया और सबके सामने झुककर माफी मांगी। जब लोगों ने बताया कि वे मुख्य साधक को खोज रहे हैं, लड़की ने कहा कि वह वही है। सबको विश्वास न होने पर उसने भीड़ में से एक आदमी का राज बता दिया कि उसके जूते में छुपाए पैसे बची हुई सिर्फ एक सिक्के के रूप में हैं, और जूतों की जांच करते ही यह सच निकला। फिर उसने आसमान देखकर अचानक बारिश आने की चेतावनी दी और उसकी भविष्यवाणी तुरंत सच हो गई। लोग घुटनों के बल बैठकर अपने दुख सुनाने लगे और लड़की ने उनकी आभा देखकर एक युवक को चुना, क्योंकि उसके पास सबसे प्रबल शुभ ऊर्जा थी। वह उसके साथ फू परिवार गई और उसकी मां पर लगे घातक अपशकुन को देखकर पूछा कि क्या वह अपनी 20 साल की उम्र देकर मां की जान बचाने को तैयार है। युवक के मानते ही उसने अपने खून से ताबीज लिखा और चेताया कि 3 दिन तक यह ताबीज उसके शरीर से नहीं हटना चाहिए, नहीं तो मां मर जाएगी और पूरा फू परिवार नष्ट हो जाएगा। मां के संभलने के बाद स्थिति उलझ गई, क्योंकि युवक की बहन और मां लड़की को गंदा और अपशकुनी समझकर उसे घर से निकालना चाहती थीं। मुर्गे को देखकर वे और भड़क उठीं, जबकि मुर्गा लड़की की रक्षा करता रहा। यन में भी लड़की का अपमान हुआ। बहन ने जूस में राख डालकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, पर मुर्गे और लड़की दोनों की शक्ति से वही शर्मसार हुई। लड़की ने चेतावनी दी कि उसके जाने पर फू परिवार पर विपत्ति आएगी, पर मां इसे हंसी में उड़ाती रही। तभी खबर मिली कि जियांगचेंग के 4 बड़े परिवार फू घराने की ओर आ रहे हैं, जिससे मां और बहन अहंकार में और चढ़ गईं। वे लड़की का ताबीज उतारना चाहती थीं, लेकिन लड़की ने शांत स्वर में अंतिम चेतावनी दी कि इस ताबीज से ही उनकी जान सुरक्षित है और इसे हटाते ही फू परिवार विनाश का सामना करेगा।